जय श्री कृष्ण। दिस इज शांति फ्रॉम आय द लाइफ सीरीज। आज बहुत अच्छे एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक हम सबके मन में होता है और सब परेशान भी होता है हम लोग। एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है क्यों ऐसी क्यों हो रही है। हमारे आजकल हमारा लाइफ में ना इतना कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इतनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है, और एक दूसरे से जब अपने ही लोग अपने अगेंस्ट चली जाता है, अपना फैमिली दुश्मन बन जाती है। ये सब के कारण क्या है? तो पूछा ये क्या है? कलयुग है। कलयुग एग्जैक्टली कलयुग ही बता सकते हैं आप, बिकॉज हर चीज़ की एक एंड होने में, एंड जो कि नया शुरुआत से पहले ज़रूर कुछ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। अपना जीवन में भी आप देख लो, अपना लाइफ जाने से पहले कितना कुछ हमने देख लेते हैं। जो इंसान की अपने शरीर से अपना सोल निकलने से पहले वो बहुत कुछ देख लेता है उस टाइम में। वैसे ही हमारा जो फिर वो एक नया एक रूप, नया एक जन्म ले लेता है। वैसे ही हमारा लाइफ में हम लोग का ये आजकल जो चल रही है, जो कलयुग, दैट इज ट्रू। बट कलयुग सिर्फ बाहर भी नहीं होता, हमारा फैमिली के अंदर भी वो कलयुग का ही इफेक्ट पड़ता है। आप जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसमें भी वही इफेक्ट पड़ता है। ये सारे कृष्ण की लीला है। माया, जो भगवत गीता पढ़ती हूँ ना, हर टाइम जो भगवत गीता पढ़ती हूँ, हर अलग अलग मतलब निकलता है। मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, बट जब भी कोई परेशान में होता है, जब भी कोई मैं कंफ्यूजन में रहती हूँ, जब उस टाइम में भगवत गीता से मुझे बहुत अच्छे से गाइडेंस मिलता है। तो मेरा गुरु है। सो जैसे एक कलयुग के बारे में हम जैसे बोल रहे हैं, लाइक सब एग्जैक्टली सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते हैं, सारे लोग एक दूसरे के ऊपर लड़ लेते हैं। क्यों लड़ते हैं, क्यों करते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। बट वो एक ही मकसद है, जीतना अपना, किसी भी हालत में उसको नीचे गिराना, किसी भी हालत में हमें जीतना होता है। बस वही एक इंटेंशन रहती है, वही एक मकसद होता है इन लोगों का। तो वहीं जाके हमारा कलयुग, वो भी एक कलयुग का ही एक पार्ट होता है। जैसे आप अपना देखो, बहुत सारे क्वालिटीज़ हमारे अंदर, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी वो सारे गायब होना शुरू हो जाता है। एंड वी ऑलवेज एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। मटेरियलिस्टिक तरफ हम बहुत ज़्यादा झुकने लग जाते हैं। और हर दिसिंग लाइक सभी को भी ऐसे लगता है, सब लोग कोई एक किसी भी क्या बोले इसको, लाइक सब लोग कोई मजबूरी से सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी के लिए जी रहे हैं। कोई हमें नचा रहे हैं, राइट। हम खुद नहीं अपना काम कर रहे हैं, बिकॉज भी हमें बहुत कुछ अच्छी चीज़ करना होता है बट नहीं कर पाते हैं। उस टाइम क्या होता है, दैट इज़ वेयर ये कलयुग में हमारा बहुत कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाता है। सो लाइक हम एक दूसरे के ऊपर से ब्लेम गेम, लड़ाई झगड़ा, इवन हमारा जो क्लोज रिलेटिव भी हमारा एनिमीज बन जाता है। ये सब अपना कृष्ण की माया ही बोल सकते हैं। एक माया की दुनिया में हमें बिठा देते हैं, उसी माया में हम सब खो जाते हैं। ये ऐसा लगता है हम आज इसको जीतने से हमारा जीत हो जाता है। हम लोग इसका इतना सारे हमारे पास पैसा आने से हम अमर हो जाएंगे और हमारा बहुत हमें वैल्यू करेंगे। ये सारे एक माया है। माया की दुनिया में हमें भगवान नचाता है। तो उस नाच में हम लोग सिर्फ एक पप्पेट्स होते हैं। पप्पेट्स ऐसे करते रहते हैं। बट उस पप्पेट के खेल में हमें किस तरीके से हमें लेके जाना है, उसी को ही कृष्ण भगवान बताता है। जब भी आपको प्रॉब्लम होता है, जिस हमें याद किया करो, फिर आपकी सही रास्ता आपको निकल जाएगा। गुस्सा सबको आता है, बट उस गुस्से को किस तरीके से आपको कहाँ कैसे लेके जाना है, वही आपका सोच होना चाहिए। उसी का आप बहुत सही गलत आपके अंदर सोच के उसके ऊपर आपको एक्शन करना चाहिए। अपना देखो, जैसे कोई भी स्पिरिचुअल जगह पे भी आप जाओगे, एवरीवेयर वो मटेरियलिस्टिक में ही आपको तोलता है।
जैसे पहले होता था भक्ति में हम कुछ ऐसे सेवा ही करो उसी में हो जाता है, बट आजकल भक्ति मतलब जितना आप दान देते हो, जितनी आप मटीरियलिस्टिक देते हो, उतनी आपकी इज्जत मिल जाता है। तो वही एक माया है और कुछ भी नहीं है। ये किसी ने, हम किसी फोर्स करके नहीं कर रहे, किसी जानबूझ के नहीं कर रहे, ये कल युग का एक माया है। आप जैसे जैसे उस माया से आप अपना समझ लोगे, ये एक सिर्फ माया है, ये मैं इसकी माया में माया जाल में फंसते जा रही हूँ करके समझ लो एक बात, फिर आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे हम क्या बोलना, क्या चीज़ बोलना, क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, किसके लिए ही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ होना चाहिए। बट एक बात है, जब भी गलत होता है ज़रूर आप पूछ लेना क्यों गलत है, ऐसे गलत होने कभी नहीं देना जब गलत होना। बट उसी गलत पूछने का भी एक तरीका होता है, जिस गुस्से में और जिस अहंकार में, जिस ईगो में आप उस गलत चीज़ को भी खुद भी वो गलत सेम चीज़ आप भी रिपीट करोगे उसमें, और आप में फ़र्क नहीं रहेगा। तो आप अपना माया से आप क्लैरिटी रखो और अपना ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेने के लिए कोशिश करो। टेंशन तो सबको आता है, टेंशन होने से क्या होता है, हमारा शरीर बिगड़ता है। जब दिमाग की टेंशन है तो सर दर्द आता है, पीठ में नेक में दर्द है ना, किसी का बहुत सारे आपने अपने बोझ लेके घूम रहे हैं इसलिए आपके पीठ में प्रॉब्लम आता है। अपना जैसे अपना कमर में दर्द है, अपना रूट चक्रा की प्रॉब्लम, मेरे को भी बहुत कमर में दर्द है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ पे। जब हमने रूट चक्रा के ऊपर काम करना शुरू किया तो वहाँ पे कमर की दर्द एक अलग धीरे धीरे करके उसको जाने लग गया। सो हर 7 चक्रास होती है, हर चक्रास के ऊपर आप काम करोगे, आपका बैलेंसिंग ऑफ लाइफ बढ़ता है और आप अपना क्लैरिटी ऑफ लाइफ में आपकी क्लैरिटी हो जाएगी, और देन यू रियली कैन डू वेल इन योर लाइफ। टाइम लगेगा, आसान नहीं है कोई चीज़ को चेंजेस लेके आने में, वो टाइम लगेगा, फिर आप ज़रूर ट्राई करना। ये जो माया जो चल रही है उसको चलने देना, कभी ना कभी अच्छा दिन तो ज़रूर आएगा। ठीक है, दिस इज शांति फ्रॉम आदा लाइफ फ्री सीरीज। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल्स, डू सब्सक्राइब माई चैनल्स, गिव मी अ लाइक बटन टू इट। Bye bye, see you, love you all.